हमारे सितारे प्रोग्राम लिए मैं हूं आपकी मेज़बान आयरीन फरहत। आदाबर्स ख़वातीनो हज़रात, ज़िंदगी बहुत कठिन भी है और आसान भी है, लेकिन अगर आपने कोई मकासद हासिल करने हैं तो उसके लिए आपको कठिन राहों से गुज़रना पड़ता है। और ख़ास तौर पर जब आप अपनी कौम की आज़ादी की बात करते हैं, अपनी कौम की मुतालबात की बात करते हैं, आपकी कौम की तरक्की की बात होती है, तो उसमें आप अपने अपने शोबे से मुंसलिक होते हुए अपने अपने तौर पर ख़िदमत अंजाम देते हैं। और जब इस खिदमत को अंजाम देने के लिए किसी ख़ास शोबे का नाम लिया जाता है तो वो है शोबा सहाफ़त। और सहाफ़त की शोबा जो है वो आपको मालूम है कि पुरख़तर रास्तों से गुज़रता है, और उन पुरख़तर रास्तों पर चलने वाले लोग अपना फ़र्ज़ बड़ी तनदही से निभाते हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, और फिर वो इस तरह के लोग कहलाते हैं जो फुल अटेंशन और फुल इंटरेस्ट के साथ अपना काम अंजाम दें। एक ऐसे ही सितारे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो इनके अंदर हुनर है, सलाहियतें हैं, उनके बारे में भी आपको बताते चलें। बहुत ही ज़बरदस्त अदीब हैं, शायर हैं, और स्पेशली बताएंगे आपको कि पंजाब कलर होल्डर एथलीट हैं। मज़ीद ये कि नामवर डिबेटर हैं, और आपसे मुलाकात जब होगी तो उनकी बातों से आप जान जाएंगे कि वो कौम के लिए किस कदर दर्द रखते हैं, और आजकल भी वो अपनी कौम के हवाले से, अपने काम के हवाले से क्या कर रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब आर्थर बर्की आर्थर साहब से, जो कि मैं एक और बात साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मरकज़ी सदर भी हैं। हम आपको BTL की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसे? मैं स्पेशली बात यहाँ से शुरू करूँगी। हाल ही में अभी आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस हवाले से, मरकज़ी सदर होने के हवाले से, कि आपकी सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो थी पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की, उसके हवाले से कोई बात ज़रा सी शुरू में शेयर कर देंगे तो उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वारन, मैं समझ गया हूँ आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं BTL का शुक्रगुज़ार हूँ, सुंबल का, गैस्पर का, जिन्होंने ये काम शुरू किया है, और ये बहुत मुश्किल काम है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तान में आप एक अच्छे सीजन्ड जर्नलिस्ट की तरह लोगों के पास जा रही हैं, उनको इंटरव्यूज़ कर रही हैं, उनकी सारी खिदमात जो हैं वो लोगों को बता रही हैं। ये बहुत अच्छा है। तो बाकी जो कॉन्फ्रेंस के बारे में आप पूछ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 10 साल के बाद कराची में हुई। जी हाँ। और 2008 में हुई थी, और 10 साल के बाद हुई है ये कॉन्फ्रेंस, और बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। आप उसमें थी, बल्कि आपने तो उसमें बड़ा टैग बिठाया उस कॉन्फ्रेंस में। मैं खुश हूँ। और बेशक तमाम ब्रांचेस तो नहीं आ सकी, लेकिन जितनी भी आई सब ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। हमारे मौज़ूआत बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर सहर अंसारी का या दूसरे मुस्लिम दानिश्वरों का कहना कि ये इतने अच्छे मुज़ाकरे थे, काश कि हम सारे मुज़ाकरों में शुरू से इसको अटेंड करते। अमेरिका से आए हुए एल्बर्ट मैसी, यूनुस खोखर, उन्होंने भी तीनों दिन अटेंड की, और बहुत अच्छी कामयाब कॉन्फ्रेंस रही है। अभी एक पंजाब कॉन्फ्रेंस के हवाले से मरी में हमारी सेक्रेटरी और पंजाब के सदर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं अगस्त में। हमारी दुआ है कि इसी तरह से वो भी कामयाब व कामयाब रहे। नाज़रीन, ये कॉन्फ्रेंस जो हाल ही में मुनाकिद हुई थी, इसका सारा सेहरा जो है वो आर्थर बर्की आर्थर साहब और सुहेल साजिद साहब और मज़ीद उनके साथ तमाम मेंबरान के सर जाता है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बहुत खूबसूरत कॉन्फ्रेंस थी, और उसके साथ साथ हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। वापस आते हैं आर्थर बर्की साहब। मैं पूछना चाहूँगी कि आपका तालीमी कैरियर का आगाज़ कब हुआ और कहाँ तक पहुँचा, और फिर मज़ीद कुछ और अगर आप कहना चाहें। आयरन, मैं औरतों की तरह अपनी उम्र छुपाऊंगा नहीं। 50 में मेरी पैदाइश होती है, ज़िला शेखुपुरा में। सही। वालिद साहब पादरी थे, और लेकिन मेरी जो एजुकेशन स्टार्ट हुई वो फैसलाबाद से हुई। सही। फैसलाबाद से हुई, और इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एथलेटिक के बेस पे मिला, दाखिला मिला। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई मेरिट होता है, लेकिन एथलेटिक की वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिला प्री मेडिकल में। गवर्नमेंट कॉलेज वालों को जब पता लगा तो मुझे वो छीन के ले गए इनसे कि नहीं, ये एथलीट हमें चाहिए। तो इंटर मैंने वहाँ किया। अच्छा। और उसके बाद फिर 2 साल का गैप आ गया। ये भुट्टो ने उस वक्त NDVP के तहत
जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के बाद फारिग थे उनको स्कूलों में पढ़ाने के लिए दावत दी थी। तो 2 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद फिर मेरे भाई थे मुनव्वर आलम, वो गए तो कहने लगे क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं टीचर हूँ। कहने लगे यार हमसे ज़्यादा अच्छा टीचर तो कोई नहीं ना, तो तू क्या कर रहा है? चला तुझे एयरफोर्स में ले जाता हूँ मैं। तो 1975 में मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में आ गया एज एरोनॉटिकल इंजीनियर। और वो टेस्ट लेते हैं, अप्रेंटिस का टेस्ट लेते हैं, लेकिन उस अप्रेंटिस के टेस्ट में मैंने टॉप किया। तो उन्होंने मुझे 1 ग्रेड बढ़ा के, मेरी 1 साल की बचत होगी, वो दाखिला मिल गया। और 27 साल मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब की है एज एरोनॉटिकल इंजीनियर। ट्रेड मेरा इंजन था। ये F7 और ये B-57 55, अच्छा, ये बम्बर जहाज़ था जो 65 में हमने उसको बम्बर भी बनाया, लेकिन वो था ये लोडर, लेकिन उसको हमने बम्बर भी बना के चलाया। तो उसमें उसके साथ साथ फिर मैंने अल्लामा इकबाल कॉलेज में ग्रेजुएशन की रेगुलर, और GM फिलिक्स कराची यूनिवर्सिटी में सहाफ़त में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। और हम अमली सहाफ़त में थे। बिशप जॉन जोसेफ के भतीजे थे पैट्रिक, मैं था और फादर मार्टिन थे, और मिलाप रसाला हम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आते, सहाफ़त तो आप कर ही रहे हो। सही। तो फिर कराची यूनिवर्सिटी में मैंने सहाफ़त में दाखिला ले लिया, और रेगुलर उधर एयरफोर्स की जॉब भी चलती थी, इधर पाकिस्तान कराची यूनिवर्सिटी में मैं सहाफ़त भी करता था। अच्छा। तो इत्तेफाक है कि उस साल 3 क्रिश्चियन स्टूडेंट थे, गॉनिवा डेविड एक लड़की थी, और एंथनी बरकत ड्रिग रोड से। तो हम तीनों ने साबित किया कि हम पढ़ने आए हैं, और अच्छे ग्रेड में पास हुए। वहाँ क्रिकेट भी होती थी, बास्केटबॉल भी होता था, डिबेट भी होती थी, सब कुछ। तो बस मैट्रिक जो है मैंने वो खुशपुर से किया। अच्छा। और इंटर फैसलाबाद से, BA कराची से, फिर मास्टर भी कराची यूनिवर्सिटी से। क्या कहने कि देखिए मुख्तलिफ जगह पर जाकर अपनी तालीम को बरकरार रखना और मुस्तकिल मिजाजी से काम करना ऐसे हुनरमंद लोगों का ही काम होता है, जो आप देख रहे हैं कि आर्थर बर्की साहब आपको बता रहे हैं। और हमारे नौजवानों का भी जो काम है वो इसी तरह का होना चाहिए। अच्छा, ये सहाफ़त के शोबे में भी, एयरफोर्स के शोबे में भी, वो तो भाई ने आपको कहा, और फिर सहाफ़त के लिए जिन्होंने कहा, तो क्या आपकी दिलचस्पी यहाँ थी या कहीं और? नहीं, सहाफ़त में मेरी दिलचस्पी शुरू से थी, मुझे किसी ने नहीं कहा। वो तो GM फिलिक्स ने जब देखा कि अमली तौर पर सहाफ़त कर ही रहे हैं, तो उन्होंने कहा। लेकिन लिखने लिखाने का शौक़ मुझे क्लास 8th में ही था। अफसाना लिखना शुरू कर दिया था, थोड़ी शायरी करनी शुरू कर दी थी। उस वक्त भी लोग कहते थे कि ये बहुत अच्छा अदीब बन सकता है, अफसाना निगार बन सकता है। तो सहाफ़त का शौक़ था, शुरू से ही था। लेकिन एयरफोर्स में होते हुए मेरी ये मजबूरी बन गई कि मैं किसी TV के साथ, किसी अखबार के साथ काम कर सकूं। मेरे क्लास फेलो ताहिर नूर बैठे हुए 92 न्यूज़ में हैं अभी, और गुलजार फातमा करंट अफेयर में PTV में है, GM हैं कैसर नकी इमाम PTV में। ये सारे लोग चले गए, और मेरा भी ये शौक़ था। हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे तो हम ये प्रैक्टिस करते रहते थे। अच्छा। कभी कोई स्केच बना दिया, उसके नीचे कोई कैप्शन लिख दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कोई चीज़ बना दी, ये सारा शौक़ था। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं एयरफोर्स में था, मैं ये कर नहीं सकता था। तो वो तो खैर मुझे थोड़ी सी ये परमिशन थी एयरफोर्स की तरफ से कि आप रेगुलर करें, वरना रेगुलर भी नहीं रह सकता था मैं यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से फिर हमने मतलब यूनिवर्सिटी में रहते हुए अखबार जहां में लिखना शुरू कर दिया। नवाए वक्त में, जंग में, खबरें में, जितने भी लोकल पेपर हैं सब में लिखा मैंने, और खूब लिखा। और इसी तरह से मतलब अभी तक चल रहा है। आपको पता है आफ्ताब के साथ। यही मैं कहना चाह रही थी और पूछना भी चाह रही थी। कहानत अखबार हफ्ता रोज़ा निकलता है और उसके चीफ इन एडिटर हैं जनाब आर्थर बर्की साहब। तो इस हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि कहानत का जिक्र जो चला है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको आप मैनेज करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। आयरन, आप जानती हैं कि मैं आफ्ताब के साथ चल रहा था। जी हाँ।
और आफ्ताब को छोड़ने की वजह ये नहीं थी कि मेरी कलीम सदीक के साथ कोई नाराज़गी हो गई थी या कोई उनकी मैनेजमेंट के साथ, नहीं, बहुत अच्छा था भाइयों के साथ। अब भी मेरे वो छोटे भाई हैं, और उसमें कुछ वजह ऐसी आ गई थी कि पॉलिसी मैटर पे हमारा मतलब डिफरेंस हो गया था, जिसकी बुनियाद पर फिर मैंने उसको छोड़ दिया और कहानत के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। और ये मैंने खुदा को कहा कि तेरा काम मैंने करना है, तूने ही मुझे नाम देना है, अच्छा नाम देना। और बेशक 5-6 महीने मुझे लगे, मैं ताक न्यूज़ के नाम से लेना चाह रहा था लेकिन वो नहीं मिला, तो फिर मैंने खुदा से दुआ की कि मैं विड्रा करता हूँ अपना नाम, तू दे मुझे जो देना चाहता है, क्योंकि खिदमत मैंने तेरी करनी है। सही। तो खुदा ने बहुत अच्छा नाम दिया, कहानत नाम दिया। वो जो रजिस्ट्रार है उधर बैठी हुई, उसने पूछा मुझे इसका मीनिंग क्या है, तो डिक्शनरी में इसके मीनिंग क्या है वो सफ़ा मुझे भेजो, मैंने व्हाट्सएप कर दिया। मैंने कहा जी इसका मतलब है गायब का इल्म जानने वाला अखबार, तो गायब की बातें जानने वाला अखबार। तो उसको ये बहुत पसंद आया। हालांकि कहानत की मैं अगर वो करता तो बहुत लंबा वो था, तो इस तरह से मैंने कहानत शुरू कर दिया। और कहानत खुदा का शुक्र है कि बड़ी कामयाबी के साथ दूसरे साल में चला गया। दूसरे साल का भी 11वां-12वां शुमारा आ चुका है। आपकी कॉन्फ्रेंस की जो कवरेज है वो आपको देंगे अभी। तो ये चल रहा है, खुदा का शुक्र है। वेरी नाइस। देखिए ये इतने सारे काम एक साथ करना आसान बात नहीं होती है जो आर्थर बर्की साहब कर रहे हैं। अच्छा आर्थर बर्की साहब, ये बताइएगा कि आपका बर्की जो नाम है उसका मैंने सुना, और मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़बानी जो है बड़ा उसका उसकी तशरीह हो। बड़ा अच्छा सवाल है ये। जब हम मिलाप करते थे तो उसमें हमने एक सिलसिला रखा था सवाल जवाब का। सही। तो हैदराबाद से एक लड़की ने पूछा कि ये जो आर्थर बर्की है, कभी ये बर्की काफ कैंची वाले से लिखते हैं, कभी किताब वाले से लिखते हैं, आखिर ये है क्या है? अच्छा। तो उसमें फिर जो उसको चला रहा था एडिटर, उसने मुझसे पूछा कि यार ये बताओ क्या। मैंने कहा ये है कि रफ़ीक सहगल जो मियाँ दाद के दादा ससुर हैं, ये क्रिकेटर जो हैं और कोनूर मिल के मालिक हैं वो। सही। तो वो एक स्कूल डे था, हमारा एनुअल फंक्शन था, उसमें वो मेहमान खुसूसी आए हुए थे। अच्छा। तो खुदावंद का शुक्र है कि एक हफ्ता पहले से स्पोर्ट्स शुरू थी। कभी मैं 100 मीटर रेस में फर्स्ट आ जाता, कभी 200 में, कभी 400 में, 800 में, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, मजमून नवीसी में, कताबत में। इस तरह से ओवरऑल मेरे जो 15 फर्स्ट प्राइज बन गए। तो जब मैं हर दफा लेने जाता था तो वो कहता है आर्थर जावेद लिखता था मैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा इसका नाम आर्थर जावेद बर्की होना चाहिए, वो जो बिजली वाला है बर्की, BURQI। तो वो फिर सारे मैगजीन में, सारे अखबारों में जितना मीडिया था सुबह वो बर्की, आर्थर जावेद बर्की। लेकिन उन दिनों में बर्की जो है, जावेद बर्की हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और वो इंग्लैंड गए हुए थे और टीम बुरी तरह पिट रही थी। तो मैंने कहा या जावेद निकालो। अच्छा। जावेद निकाल नामों का असर होता है। जावेद निकाल दिया। तो फिर वो आर्थर बर्की चलता रहा। अभी मेरे मैट्रिक से लेके MA तक की इसनाद में भी बर्की, यही वो बर्की है बिजली का। लेकिन एक दफ़ा JM फिलिक्स ने कहा कि अब तुम ये बर्की का 2 नुक्ते वाले से क्यों नहीं लिखते। मैं कहा वो तेज़ी नहीं रही। तो जब अखबार जहाँ में आर्टिकल देने के लिए गया तो उसके एडिटर ने कहा नहीं यार, आप बर्की जो ये 2 नुक्ते वाले से नहीं लिखो, ये काफ किताब वाले से लिखो। अच्छा। तो इस तरह से वो बिजली वाला बर्की जो है वो इस तरह से बर्की बन गया। तो अभी लोग कहते हैं कि शायद मैं पठान हूँ, मेरी कोई ये ज़ात है। अच्छा। तो ये है, बस ये रिलेटेड होता है नामों से, कौमों से, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी ताकत का मुजाहरा हो रहा होता है, या आपके ऐसी चीज़ों का जो लिबास के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अपने नाम से आपने ये साबित कर दिखाया है कि आप बर्क की तरह तेज़ रफ्तारी से अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि घर का जो एक सिलसिला होता है उसमें सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट आपको कैसी मिलती है? मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। शुरू में प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा। जब सहाफ़त में ही थे हम, यूनिवर्सिटी में थे, तो आपको पता है कि वो फंक्शन होते रहते हैं, कभी PC में, कभी ताज महल में, ये वो। तो ये नई शादी हुई थी, ये बहुत परेशान हुई मेरी वाइफ। अच्छा।
तो इसने एहतजाज भी करना शुरू किया कि इतने लेट आते हो, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा। उसका हल फिर मैंने ये निकाला कि इसको साथ लेना शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने कहा आप चलो मेरे साथ। ठीक। तो फिर ये साथ जाती थी। तो जाहिर है कि प्रोग्राम के टाइमिंग तो होते हैं जी 8 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 10 बजे प्रोग्राम शुरू होते थे और खत्म होते थे 1 बजे 12 बजे। तो फिर जब ये साथ आती थी इसको समझ आ गई कि नहीं ठीक है। तो इसकी सपोर्ट है, क्योंकि ये अगर ये सपोर्टिंग ना होती तो शायद मैं ये आउटडोर इतना वर्क ना कर सकता। और अभी पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के हवाले से भी ये जो सारे काम, और फिर ये पीछे ये हैं, अभी आपको पता है कि इसको और शमा सुहेल को हमने अवार्ड भी दिए, इसीलिए दिए कि अगर ये हम स्पेयर ना करें तो हम काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, और सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है, और वो सपोर्ट ज़रूरी है जो आपके हमसफ़र की आपके साथ होती है। तो ये तो बड़ी, हम उनको भी बड़ी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने आपके लिए इतना काम पीछे बैठ के किया है। और वही बात फिर याद आ जाती है जनाब कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो औरत जो ख़ुद भी एक कामयाब औरत कहलाए। तो यकीन कीजिए कि हम आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे किसी एक और प्रोग्राम में भी, और उन्हीं की ज़ुबानी हम उनसे भी बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे भी। अच्छा आर्थर साहब, ये बताइए कि हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या दे रहे हैं, और नौजवान नस्ल को क्या चाहिए कि वो करें? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल था जो आपने कर लिया। मैं बहुत फ़िक्रमंद रहता हूँ। ज़्यादा वक्त मेरा यूथ पीरियड जो है यूथ के साथ गुजरा। जॉर्ज क्लेमेंट फादर थे और बिशप जॉन जोसेफ, हमने यूथ पे बहुत काम किया। फैसलाबाद में यूथ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो वहाँ हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को तैयार किया, सही डिबेटर बनाया, और वो जब इनामात जीत कर आते थे ना तो बड़ी खुशी होती थी। तो मैं नौजवान नस्ल को यही पैगाम देना चाहता हूँ, गो ना बने वो डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, आजकल आईटी है, कंप्यूटर साइंसेज हैं, और इस तरह के बहुत सारे फील्ड हैं। एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक वो तालीम हासिल नहीं करेंगे अपनी कौम के लिए अच्छा फ़र्द, अच्छा इंसान नहीं बन सकते। उनको अपने अपने फील्ड में, अगर वो प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसको इंजीनियर बनना चाहिए, अगर वो प्री मेडिकल में है तो वो फिर वो मेडिकल लाइन में जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी मसीही कम्युनिटी में ज़्यादातर टीचर्स और नर्सेज ज़्यादा हैं। अब खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सारे बच्चे निकले हैं दूसरे फील्ड में और तरक्की कर रहे हैं, और उनको देखते हुए बाकी हमारे जो बच्चे अभी तक तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे, तालीम से भाग रहे हैं, उनके लिए भी यही पैगाम है कि वो संजीदगी के साथ एजुकेशन पर तवज्जो दें, तालीम हासिल करें, और तरक्की इसी में है, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सच बात यही है कि तालीम जो है वो शऊर के रास्ते खोलती है, और तालीम अगर नहीं है तो हम कहीं पीछे ही रह जाएंगे, और वो पीछे रहना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। क्योंकि सच बात तो यही है, मेरा एक शेर है आर्थर साहब, वो ये है कि सबको मालूम कहाँ कारगहे शीशा गरी, सबको मालूम कहाँ कारगहे शीशा गरी, ये बसीरत तो फ़कत अहले कलम रखते हैं। वाह वाह। तो अहले कलम ज़रूरी नहीं कि आप कलम से सिर्फ लिखने का काम करें, या आप अदीब बन जाएं, या शायर हों, या, लेकिन कलम से वो काम ज़रूर करें जो आपके चाहने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और फिर ये है कि जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपके ख़ानदान तरक्की करेंगे, आपके लोग तरक्की करेंगे। अच्छा आर्थर साहब, ये बताइएगा कि ज़िंदगी के आगे के जो ख्वाहिशात हैं, जो आपके जहन में हैं, कोई बातें कि आप और कुछ करना चाहते हैं, करते तो आप बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन फिर भी वही बात है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो कोई और ख्वाहिश जो आप करना चाहते हो? ख्वाहिशात तो ज़ाहिर है कि बहुत सी हैं, लेकिन यह है कि उसके साथ वसाइल भी दरकार हैं, टीम भी दरकार है। अब मैं अकेला कहानत कर रहा हूँ, सही कोई मेरे साथ टीम नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो मतलब वो अपना अपना टेक्निकल काम ही करते हैं। यानी कि इसको इन्हांस करने के लिए मेरे साथ कोई कलम पकड़ ले, कोई एडवर्टाइजमेंट का फील्ड पकड़ ले, कोई प्रिंटिंग की तरफ चला जाए, ये नहीं
नहीं। अगर ये इस तरह से कामयाबी के साथ मैं चला रहा होता, मेरे साथ टीम होती, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम अपना टीवी कहानत के नाम से ही, क्योंकि आजकल ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि आपका जो अखबार है उसके नाम से आप टीवी ले सकते हैं। अच्छा। तो ख्वाहिश ये है, खुदा करे कि कोई ऐसा अच्छी टीम मिल जाए, कोई अच्छे दोस्त मिल जाए, कहानत के अच्छे मतलब ये वेल विशर्स मिल जाए मुझे। तो एक दो दफ़ा मुझे किसी ने कहा भी कि हम इस पे काम करें, टीवी हम खोल सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल ज़रूर। तो ऐसे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, हैं दोस्त ऐसे, अगर खुदा ने चाहा तो शायद हम कहानत टीवी भी शुरू करेंगे। क्या कहने, कराची के लोग ज़रूर इस बात को सुन रहे हों तो वो राब्ता कीजिएगा आर्थर बर्की आर्थर के साथ कि उनको ज़रूरत है आपकी और उन टैलेंटेड लोगों की जो एडवर्टाइजमेंट के शोबे से वाबस्ता हो सकें, जो अखबार को मज़ीद अपने कलम से निखार सकें। और बहुत सारे मज़ीद और काम होते हैं जो आर्थर साहब आपको गाइड कर सकते हैं, और इन कामों के लिए आप हमें दरकार हैं। तालीम हासिल कीजिए और राब्ता ज़रूर कीजिएगा। आर्थर साहब कुछ और कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था आपके BTL के तवस्सुत से, वो नौजवान लड़के लड़कियां जो इन दिनों में एग्ज़ाम के बाद फारिग हैं, सही, मैं उनको दावत दूंगा कि कहानत के लिए एड्स लेने के लिए आप अपनी खिदमात हमें दें। और उसमें ज़ाहिर है कि अच्छा अर्निंग का सोर्स भी है ये कि वो अगर अखबार के लिए एड्स लेकर आते हैं तो तकरीबन मेरा ख्याल 50% उनको मिलता है। तो अगर ऐसे लड़के या लड़कियां जो इंटरेस्टेड हैं कि अपने तालीमी अखराजात में अपने वालिदैन का हाथ भी बटा सकें, तो वो ऐसा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। कहानत के लिए इश्तिहारात की हमें ज़रूरत है और अखबार इश्तिहारात के बगैर चलते नहीं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा टैलेंट रखता है कि वो वर्कशॉप्स में, एजेंसीज में और रियल स्टेट्स में जाकर ऐड ले सकता है, तो हम उसको वेलकम करेंगे और वो आए और हमारे साथ काम करें। क्या कहने, आपने आर्थर बर्की आर्थर साहब की बातें सुनी और वो ख्वाहिशात भी सुनी कि जिनको पूरा करने के लिए उनको लोग दरकार हैं, वो ज़रूरियात भी उन्होंने बताई कि जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वसाइल होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। आर्थर साहब कुछ और आप कहना चाहें या कुछ बताना चाहें तो ज़रूर। हाँ, ये पहला सवाल जो आपने कॉन्फ्रेंस के हवाले से किया था पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड का, मैं थोड़ा सा ना खौफज़दा हूँ कि आजकल पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड में फिर से मुझे लग रहा है कि दो ग्रुप ना बन जाए। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर काम करें, मोथे धोकर काम करें और एक दूसरे से राब्ता रखें और एक दूसरे के वो मुखालफत ना करें कि वो उसने ऐसा कर दिया, मैं ये करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड को, क्योंकि मैं 80s से इसके साथ हूँ, BM हसरत ने मुझे कहा कि आप ज्वाइन करें, तो तकरीबन फाउंडर मेंबर्स में और खुदाम का शुक्र है कि मरकज़ में मैंने तमाम उहदों पे एंजॉय किया। प्रेस सेक्रेटरी से शुरू हुआ, नायब सदर, सेक्रेटरी जनरल, सदर, मरकज़ी सदर, ये सारे ओहदे मैंने एंजॉय किए हैं। लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड में, वो काम हो नहीं सक रहा। और अभी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने टेन्योर में ये 2 साल में बहुत सारे काम करूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों ब्रांचेस साथ नहीं दे रही या वो करना नहीं चाह रही। तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरा ये टेन्योर ख़त्म भी होता है, मेरे बाद कोई जो सदर आता है, मैं उसके लिए चाहूँगा कि वो काम करे इस पे, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बनाएं। और ये 2 साल के बाद जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको 1 साल के बाद कॉन्फ्रेंस अगर हुआ करे तो ज़्यादा अदब तरक्की कर सकता है, ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रह सकते हैं और हमारा मिलजुल के काम करना, तरक्की करना अदब के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ये हमें करना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने जनाब। शिकवे गिले बजा और शिकवे गिले अपनों ही से होते हैं। जब हम इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो ज़रूर ख़त्म होते हैं। और नाज़रीन, ज़िंदगी की मुश्किलात ही एक शख्स को कामिल शख्स बनाती हैं और ऐसा शख्स
अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करता है, एक शहरी होने के नाते, एक अच्छा इंसान, अखलाकी इंसान होने के नाते। और जब हम इन तमाम ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं तो कोई वजह नहीं होती कि हम आगे ना बढ़ सकें। आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने शोबे में रहते हुए खिदमत अंजाम दें, दूसरों की भलाई का सोचें। और अगर ऐसा हुआ है कि आपने कुछ करना चाहा हो और आप नाकाम हो गए हों तो डरिए मत, यू शुड डू योर वर्क अगेन। क्योंकि जब आप बार बार अच्छे काम की कोशिश करते हैं तो कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते। आथिर साहब, आप शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, कॉलम लिखते हैं, तो मेरा आखिरी सवाल जाते जाते ये है, ख्वाहिश की सूरत में, कि आप अपने कोई नज़्म या गज़ल ज़रूर इनायत फरमाइए। जी जी ज़रूर। एक गज़ल है, वतन के हाल से डर लग रहा है। वाह। वतन के हाल से डर लग रहा है, समय की चाल से डर लग रहा है। वाह वाह वाह। घरानी ने कमर तोड़ी है सबकी, क्या कहने। खरीदूं दाल के डर लग रहा है। वाह। धमाका कब कहाँ होगा न जानूं, धमाका कब कहाँ होगा न जानूं, इसी जंजाल से डर लग रहा है। वाह। इलाही क्या सुरीली रागनी है, इलाही क्या सुरीली रागनी है, जहादी ताल से डर लग रहा है। समय की चाल से डर लग रहा है, वतन के हाल से डर लग रहा है। चला आता है भर की जान देने, चला आता है भर की जान देने, मगर हड़ताल से डर लग रहा है। वतन के हाल से डर लग रहा है, समय की चाल से डर लग रहा है। आइंदा मिलेंगे फिर एक अच्छे सितारे से जो चमक दमक आप तक लेकर आएगा और अपनी बातों से, अपने कामों से आपकी फ़िज़ा को मुअत्तर कर देगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।